हम महीनों बाद मिल रहे हैं। कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ डैड। आप लगेज क्यों लेकर आए हैं? क्योंकि इसमें कुछ सरप्राइज है। लेकिन उससे पहले बताओ, माहिरू कहाँ है? वो अंदर है। ओह माहिरू बेटा, तुमसे मिले बहुत दिन हो गए। फिर से मिलकर अच्छा लगा। अभी 1 महीने पहले ही तो मिले थे। हाँ, लेकिन मुझे लगा मानो परसों हो गए हैं। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं शुतो फुजीमी, अमाने का डैड। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं अमाने की दोस्त माहिरू शिना। सुनो अमाने, हाँ, ये हमेशा तुम्हारा ख्याल रखती है। तुम्हें भी इसकी थोड़ी तो तारीफ करनी चाहिए। आपके लिए सरप्राइजिंग होगा, पर अमाने मेरी बहुत तारीफ करता है। सरप्राइजिंग होगा? इसमें सरप्राइज होने जैसा क्या है? ये देखकर अच्छा लगा कि तुम दोनों की अच्छी बनती है। अमाने, एक बात का हमेशा ध्यान रहे कि शीना को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाँ मुझे पता है डैड। और शीना बेटा, अगर अमाने ने कभी तुमसे बुरा बर्ताव किया तो तुम इसे खुलकर डांटना। अमाने तो बहुत अच्छे से पेश आता है, कभी बुरा बर्ताव नहीं करता। अच्छा, ये लीजिए। ओह थैंक यू माहिरू बेटा। एक बात बताओ अमाने, तुमने माहिरू को उसके फर्स्ट नेम से बुलाना शुरू कर दिया है ना? ये सच में बहुत अच्छी बात है। वैसे एक बात है, तुम्हारे पेरेंट्स की काफी बनती है। हाँ बनती तो है। ये घर में भी हमेशा ऐसे ही रहते हैं। ओह सच में? अच्छा बच्चों, ये बताओ तुम अभी तक कहीं घूमने गए हो या नहीं? नहीं। तो आज चले जाओ, मैं माहिरू के लिए किमोनो भी लेकर आई हूँ। पता है, मेरा हमेशा से सपना था कि मैं अपनी बेटी को किमोनो में देखूं। मॉम, अगर माहिरू को प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसे किमोनो पहना कर ले जाइए। तुम हमारे साथ क्यों नहीं आ रहे हो? क्योंकि अगर मेरे स्कूल के लोगों ने मुझे माहिरू के साथ पकड़ लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर पकड़े मत जाना बेटा। वैसे ये इतना बुरा भी नहीं है। जब तुम बिना किसी नखरे के तैयार होते हो तो बहुत ज्यादा हैंडसम लगते हो। वैसे तुम यहाँ आकर खुश तो हो ना अमाने? हाँ मैं खुश हूँ। सुनकर अच्छा लगा। इंतजार खत्म हुआ। हाँ, तुम वाकई अच्छी लग रही हो। अरे अमाने, तुम बताओ तुम्हें कैसी लगी? तुम बहुत अच्छी लग रही हो। तुम्हें तारीफ करना बिल्कुल नहीं आता। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं। तुम ठीक हो ना? हाँ, बस ये थोड़ा चुभ रहा है, लेकिन इतनी भी तकलीफ। आई एम सॉरी। कोई नहीं, अपना हाथ दो। तुम काफी देर तक हाथ जोड़कर खड़ी थी। वैसे क्या मांगा तुमने? सेहत ठीक रहे और सब अच्छा हो। ये तो बहुत ही कॉमन विश है। तुम दोनों जरा यहाँ आना। ये सूप कैसा लगा तुम्हें? बहुत टेस्टी है। मैं इसमें से एक सिप लूं क्या? हाँ, लेकिन नहीं, कुछ नहीं। ये लो, पर इसके बदले तुम्हारा वाला दो। ये तो मीठा है। क्या हुआ, तुम्हें ये फ्लेवर अच्छा नहीं लगा? नहीं, मुझे अच्छा लगा, पर उस दिन मैं केक खा रही थी तब तो शेयर नहीं करना था। तो फिर अब तुम्हें शेयर क्यों करना है? सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। दोस्तों से जैसे बिहेव करता हूँ वैसा नहीं करना चाहिए था। मुझे भी एक सिप दो ना। इसका मतलब तुम अकाज़ावा के साथ भी हमेशा इसी तरह से पेश आते हो? हाँ, क्योंकि हम अच्छे दोस्त हैं। अगर ऐसा ही है तो हम दोनों भी अच्छे दोस्त हैं और मुझे इसमें से सिप लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। आज तो तुम बहुत थक गई होगी ना? नहीं, मैं इतना नहीं थकी। चलो अच्छा है। आज मुझे एहसास हुआ कि असली खुशी क्या होती है। तुम मेरे सिर को क्यों सहला रहे हो? ओह सॉरी। ये लड़का भी ना, मेरे साथ तुम ऐसा कर सकते हो, पर ध्यान रखना, अगर तुम किसी और लड़की के साथ ऐसा करोगे तो उसे बुरा लग सकता है। नहीं, मैं ऐसा और किसी के साथ नहीं करूँगा। ओह, क्या हुआ? तुम चाहती थी कि मैं ऐसा करता रहूं? अरे मैं ये सब क्यों चाहूंगी? अमाने सुनो। हाँ क्या हुआ? अमाने, तुम सच में पागल हो। आप दोनों इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? क्या करें, जाना तो पड़ेगा ना।
हम दोबारा तुमसे जरूर मिलने आएंगे। वैसे तुम्हें घर आए बहुत दिन हो गए हैं, इस बार शीना को भी साथ लाना। हाँ ठीक है। देख रही हो तुम, कहा था ना मैंने, ये बहुत ज्यादा जिद्दी है। मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम इससे दोस्ती बनाए रखोगी। मैंने हमेशा सब लोगों से यही सुना है कि अमाने बहुत ही हेल्पफुल और सिंसियर लड़का है, और जहाँ तक दोस्ती की बात है, मैं भी इसे टूटने नहीं देना चाहूंगी। कितनी समझदार है ना ये। हाँ सच में, मैं अमाने के लिए बहुत खुश हूँ। हम फिर आएंगे, ठीक है? उनके सामने मेरी इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं थी। तुम्हें क्या लगता है मैं उनके सामने तुम्हारी झूठी तारीफ कर रही थी? मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे सच में दिल से लगता है कि तुम बहुत अच्छे हो और तुम्हारे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं अमाने। ओ अच्छा। चलो अब हमें लंच की तैयारी भी तो करनी है। वैसे अच्छा हुआ कि मैं यहाँ शिफ्ट हो गया। तुम दोनों को पता चला क्या? वो शीना है ना जो क्लास में पढ़ती है, उसका कोई तो बॉयफ्रेंड है। हाँ हाँ, मैंने भी सुना। और शीना ने आज तक हमारे स्कूल में कभी किसी लड़के को भाव नहीं दिया। पता नहीं इसमें क्या अलग है। तुम्हें क्या लगता है वो किसी दूसरे स्कूल से होगा क्या? पता नहीं क्यों स्कूल में सब यही बातें कर रहे हैं। ओह, हाँ, इस मामले को शांत होने में थोड़ा टाइम लगेगा। क्या हम सच में एक कपल लगते हैं अमाने? क्या पता, मैं तो कभी ये सोच भी नहीं सकता कि मेरे जैसा लड़का तुम्हारी जैसी लड़की का बॉयफ्रेंड होगा। क्या मतलब तुम्हारे जैसा लड़का? मेरा यकीन करो अमाने, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, और जब तुम अच्छे से तैयार होते हो तो बहुत अच्छे लगते हो। मेरा मतलब था कि तुम्हें अपनी वैल्यू करनी सीखनी चाहिए अमाने। सुनो, मैं बर्तन धोने जाता हूँ। ठीक है। कदुआ की सुनो, ये तुम्हारे लिए। क्या बात है यार, किस्मत हो तो ऐसी। अबे हर साल यही होता है, इसमें नया क्या है? सब मुंह लटकाए खड़े हैं, लेकिन इसका सीन सेट है। इतना पॉपुलर है, बेचारा क्या करे। वैसे ची ने तेरे लिए कुछ स्पेशल सोच कर रखा है। रशियन चॉकलेट्स। उसमें क्या डाल दिया उसने? उसमें 3 खास मसालों की शक्ति है। वैसे एक बात बता अमाने, क्या लगता है वो तुझे चॉकलेट देगी या नहीं? चॉकलेट दे या ना दे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। चॉकलेट्स आ गई अमाने, खाकर बताना ये कैसी बनी है। चलो अमाने, फिर मिलेंगे। बाय बाय। आ रहा हूँ। कदुआ की ये लो। एक एक्स्ट्रा बैग में हमेशा कैरी करता हूँ। सामान ज्यादा है पर काम हो जाएगा। क्या ये चितोसे की दी हुई रशियन चॉकलेट का नतीजा है? सोचा दोस्त की गर्लफ्रेंड ने दिया है तो एक बार खा कर देखता हूँ। अरे अरे, बहुत बुरा हुआ। ये लो, ये पीकर तुम्हें अच्छा लगेगा। ये चॉकलेट से ही बना है। बचा लिया तुमने। अरे वाह। मुझे खुशी हुई तुम्हें अच्छा लगा। ओ, कहीं तुमने ये इसलिए तो नहीं बनाया क्योंकि आज वैलेंटाइन है? हाँ। क्या हुआ तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं। मैं घर जा रही हूँ। अरे हमेशा मेरा ख्याल रखने के लिए थैंक यू। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट। तुम्हें ज्यादा मीठा खाना पसंद नहीं है ना, इसलिए मैंने ऐसा कुछ बनाया जो कम मीठा हो। माहिरो, मेरा पेपर तो बहुत ही अच्छा गया। फुजिमिया। क्या कदुआ की फुजिमिया से बात कर रहा है? कल हेल्प करने के लिए थैंक यू। इसमें थैंक यू की क्या बात है? थैंक यू यार। ओए अमाने, तूने वाइट डे पर यूता की मदद की थी क्या? मेरे पास एक्स्ट्रा शॉपिंग बैग था तो वो मैंने उसे दे दिया। वैसे एक बात बता, तू कब से शॉपिंग बैग लेकर घूमने लगा? चल इसी बहाने तुझ जैसे ढक्कन को एक स्टेबल पार्टनर तो मिल गई। देख, हम कोई पार्टनर वार्टनर नहीं है, समझा? हाय माहिरो। तुम्हारा दिन कैसा था? दिन की छोड़ो, कल की चॉकलेट्स के लिए थैंक यू। चलो अच्छा है तुम्हें पसंद आई। वैसे तुम्हें बदले में क्या चाहिए? इसलिए नहीं दी थी कि बदले में तुमसे कुछ ले सकूं। एक लड़का होने के नाते ये मेरी भी जिम्मेदारी है। पर तुमने आज तक मेरे लिए जो भी किया है, मैं उसके लिए तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। एहसानमंद होने की जरूरत नहीं है, ये दोनों बातें अलग हैं।
लेकिन मैं तुम्हें कुछ ज्यादा कीमती नहीं दे पाऊंगा। ठीक है। वैसे तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम्हारा बर्थडे कब आता है। ओह, वो तो 8 नवंबर को आता है। पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, तुमने कभी पूछा ही नहीं। और उस वक्त हम दोनों एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते भी नहीं थे। हम इस साल मना लेंगे। अगर ऐसा वादा किया तो तुम जल्दी मेरा साथ नहीं छोड़ पाओगी। ओह, जब तुम्हारे साथ रहती हूँ तो मुझे टेंशन नहीं होती। ये सुनकर अच्छा लगा। गलत मत समझना, मेरे मन में कुछ नहीं है। हाँ? तुमने अपने बालों के साथ क्या किया? अजीब लग रहा हूँ तो चेंज करके आता हूँ। नहीं नहीं, मुझे अजीब नहीं लगा, मैं तो बस। फिर ठीक है। तुम इस लुक में कुछ ज्यादा ही कूल लग रहे हो और कुछ नहीं। ठीक है, मैं चेंज कर ही लेता हूँ। तुम अभी जैसे हो वैसे ही रहो। वैसे ये तुम्हारे लिए है। ओह, तुम्हें ऐसी चीजें पसंद नहीं है क्या? पसंद है। चलो अच्छा है तुम्हें पसंद आया। ये क्या चीज है? अरे जो दिल चाहे वो करवाओ टिकट। ये बहुत प्यारा लग रहा है। मैं अभी इस टिकट को इस्तेमाल कर सकती हूँ? हाँ, पर किस लिए? मैं चाहती हूँ तुम मुझे ये पहनाओ। चलो ठीक है, पर इसके लिए टिकट यूज करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच अमाने। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? उसे तेरा गिफ्ट पसंद आया या नहीं? शायद, पता नहीं। तेरी शक्ल देखकर तो ऐसा लग रहा है उसे पसंद ही नहीं, बहुत पसंद आया है। खैर जो भी हो, कम से कम इसी बहाने तुम्हारी दूरियां तो कम हो रही है। चुप हो जा। चल, आज तेरी भविष्यवाणी तेरा भाई करेगा। जैसे कि? एक दिन आएगा जब तू बदलेगा, और मैं अभी से तेरे अंदर वो बदलाव देख रहा हूँ। तू बकवास बंद कर। पर जब तू उसके बारे में बात करता है ना माने, तेरे चेहरे से साफ लगता है कि तेरे मन में उसके लिए फीलिंग्स हैं। आज तो तुम्हें काफी लेट हो गया। ऐसा लग रहा है नई नई शादी हुई है। वो मैं इत्सकी के साथ फ्राइज खाने गया था। हाँ? मैं फिर भी डिनर करूंगा। अच्छा है, वैसे भी तुम इतने दुबले पतले हो कि तुम जितना खाओगे उतना ही तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा होगा। तुम भी खाया करो। देखो तुम्हारा हाथ कितना पतला है। आई एम रियली सॉरी। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ? अरे ये क्या, तुमने आज ब्रेसलेट नहीं पहना? मैंने उसे संभाल कर रख दिया है, बाहर जाते वक्त पहनूंगी। बात तो ठीक है, मैं चेंज करके आता हूँ। ओह ठीक है। ऐसा लगता है ये सच में मेरी बीवी है। कुछ ही दिनों में गोल्डन वीक शुरू होने वाला है। ओह, इसका मतलब फिर से एक लंबा वेकेशन। मतलब? वेकेशन आने पर समझ नहीं आता कि क्या करूं। लेकिन तुम तो चितोसे को खाना बनाना सिखाने वाली थी ना? पूरे वेकेशन के लिए बस वही एक प्लान है। तुम क्या करने वाले हो? फ्री रहोगे? हाँ, मैं फ्री रहूंगा। क्या मैं इसे यूज कर सकती हूँ? देखो, तुम्हारा जो दिल चाहे तुम मांग सकती हो। मैं चाहती हूँ कि तुम गोल्डन वीक का एक दिन मेरे साथ बिताओ। मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग पर जाना चाहती हूँ और घूमना चाहती हूँ। तुम चलोगे ना? हाँ, लेकिन क्या चाहती हो मैं क्या करूँ? मैंने अभी तक उस बारे में कुछ सोचा नहीं है। अगर हम कहीं साथ जाने का प्लान करते हैं तो कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ हम दोनों को मजा आए। बताओ तुम्हें क्या लगता है? वैसे एक ऑप्शन है मेरे पास, सुनकर हंसना मत। कैट कैफे चलें? हाँ? तुम चलोगी? हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद का क्या प्लान है? उसके बाद हम शॉपिंग करने जा सकते हैं। चलो फिर पक्का वहां भी जाएंगे। सच में? अब मैं चाहती हूँ वेकेशन जल्दी शुरू हो जाए। मैं भी यही चाहता हूँ। ये हुई ना बात। तुम जबरदस्ती कर रही हो इसीलिए वो सिखा रही है। ये आदमी तो बिल्कुल ही बोरिंग है। तुम्हें परेशान करने के लिए सॉरी। अरे कोई बात नहीं। और तुम एक बात जरा कान खोल के सुन लो। वो क्या?
खबरदार अगर तुमने खाने में कोई भी उल्टी सीधी चीज मिलाई तो। अरे थोड़ा तो भरोसा करो, घबराने की बात नहीं है, इस बार सब खाने लायक होगा शायद। प्लीज कुछ ऐसा बनाना जिसे खाने के बाद मैं जिंदा रहूं। इन हाथों का बना खाना खाकर पागल हो जाओगे। क्या आप खाना बनाना शुरू करें? हाँ हाँ बिल्कुल, बताओ ना कहाँ से शुरू करना है। और उसके बाद अपनी दोनों उंगलियों को इस तरह से श्रिम्प के बीच में रख। सुनो ना, ऐसे मत करो, गुदगुदी हो रही है। माहिरू, मैं जब यहाँ आकर बैठी तो तुम नींद में मेरे कंधे पे सो गए। माहिरू सोच रही होगी जब अमाने नींद में होता है तो चिपकू हो जाता है। चित्तों से। मुझे ऐसे गुस्से से मत देखो। वाह, ये तो अच्छा दिख रहा है। माहिरू, ये सेफ है ना? एक तो मैंने इतनी मेहनत से तुम्हारे लिए खाना बनाया और तुम हो कि मुझ पे शक किए जा रहे हो। हाँ, बढ़िया बना है। इकुन को भी ये पक्का पसंद आएगा। ठीक है, जल्दी मिलते हैं। सुनो, आई एम सॉरी। किस लिए? वो चितोसे ने नहीं किया था, बल्कि मैंने किया था। तुमने किया था? जब तुम सो रहे थे मैं तुम्हें देख रही थी और मैंने चुपके से तुम्हारे बालों पर हाथ फेरा। मैं रोक नहीं पाई और तुम्हारे गाल खींचने लगी। क्या लड़कियों को भी लड़कों के गाल खींचने में मजा आता है? तुम हैरान क्यों हो रहे हो? सच कहूँ तो तुम्हारे गाल खींचने में भी मुझे उतना ही मजा आता है। ओह, इसे अच्छा लग रहा है। हम कल घूमने जाने वाले हैं ना? हाँ। चलो चलते हैं। अच्छी लग रही हूँ ना? हाँ, बहुत ज्यादा। शायद मैं कुछ ज्यादा ही तैयार होकर आई हूँ। चलो चलते हैं, कहीं हम लेट ना हो जाएं। तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ? यहाँ कितनी सारी कैट्स हैं। ये बहुत क्यूट लग रही हैं। हाय सिल्क। थोड़ा टाइम दो, वो तुम्हारे पास जरूर आएगी। अरे कितनी क्यूट है। एक मिनट। हाँ, मेरी फोटो क्यों खींच रहे हो? आई एम सॉरी, अगर तुम कहोगी तो मैं डिलीट कर देता हूँ। हाँ कर दो, मैं इतनी अजीब लग रही हूँ, तुम डिलीट क्यों नहीं कर रहे? इतनी स्वीट फोटो है, मैं क्या करूँ? जरा इसे देखो। वैसे एक बात बताओ। हाँ? तुम्हारी और सिल्क की दोस्ती कब हुई जो ये तुम्हारी गोद में बैठ गई? ये इसीलिए आकर बैठी है क्योंकि ये चाहती है कि मैं इसे प्यार करूं। जब मैं इससे पहली बार मिला था तब ये भी काफी अकड़ू थी, वैसे ही जैसे शुरुआत में तुम थी, पर ये भी मुझे जानने के बाद तुम्हारी तरह पसंद करने लगी। तुम्हारा क्या मतलब है, मैं बिल्ली हूँ? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तक तुम मुझे बिल्ली समझ रहे थे, हाँ? अरे तुम ये ड्रेस ट्राई करोगी क्या? हाँ। पता है तुम इसमें बहुत अच्छी लगोगी। ठीक है, तुम कह रहे हो तो ट्राई करके आती हूँ। हाय, तुम यहाँ पर अकेले आए हो क्या? हाँ। तुम फ्री हो तो हमारे साथ बाहर चलोगे? सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। तो फिर चले अमाने? तुम बहुत अच्छा खेली माहिरो। मैं ये तुम्हें दूंगी तो क्या तुम इसे लोगे? और वैसे भी तुम्हें सिल्क बहुत पसंद है तो क्यों नहीं? ओह, अच्छा ठीक है, मैं इसे अपने रूम में रख लूंगा, लेकिन जिस तरह से तुम अपने टेडी को अपने पिलो के पास रखती हो, मैं इसे वैसे नहीं रखने वाला। तुम्हें अब तक वो बातें याद क्यों है? सब भूल जाओ ना। मैं इसका ख्याल रखूंगा। शीना, तुम यहाँ? अरे कदोवाकी। ओह सॉरी, कहीं मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये फुजिमिया है? ओह, तुम दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हो और पिछले 1 साल से एक दूसरे को जानते हो। हाँ। वैसे एक बात तो माननी होगी, इत्सुकी ने तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही कहा था। उसने क्या कहा था? यही कि जब तुम अच्छे से तैयार होते हो तो कूल लगते हो। तुम दोनों के बीच क्या है मुझे समझ आ गया। शीना, तुम्हारे लिए भी ये मुश्किल होगा ना? तुम प्लीज इस बारे में किसी से कुछ मत कहना कि... तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा सीक्रेट मेरे पास सेफ है और मुझे लोगों के सीक्रेट्स दूसरों को बताने में कोई मजा नहीं आता। माहिरू, आई एम सॉरी। क्या हुआ, तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? वो कदवाकी ने हमें साथ में देख लिया ना। तो उसमें तुम्हारी क्या गलती? मुझे लग ही रहा था कि कोई ना कोई हमें देख लेगा। अच्छा हुआ कि हमें सिर्फ कदवाकी नहीं देखा। जब हमारी बातचीत होने लगी तब समझ आया कि वो इतना कूल है, शायद इसीलिए वो इतना पॉपुलर भी है। इसका मतलब तुम दोनों लगभग एक जैसे ही हुए। मुझे नहीं लगता कि मैं किसी भी एंगल से उसकी तरह लगता हूँ। तुम हमेशा खुद को कम क्यों समझते हो? पता नहीं, बस आदत है। अगर तुम्हें खुद पर डाउट है तो
मैं तब तक तुम्हारी तारीफ करूंगी जब तक तुम्हें खुद पर यकीन नहीं हो जाता। अरे ऐसे डराओ मत। तो फिर खुद पर थोड़ा भरोसा करना सीख लो। थैंक यू। तो फुजिमिया, बताओ ना, कल मेरे जाने के बाद तुमने और शीना ने क्या क्या किया? हमारा रिलेशन वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। वो फिल्मों में दिखाते हैं ना, एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। ये अमाने और शीना भी वैसे ही हैं। अब वो रोज इसके घर आकर इसके लिए खाना बना रही है, तो दोनों के बीच कुछ होगा ही ना। हा? अरे ऐसे नहीं तो वैसे पता चल ही जाता। बीवी जैसी है क्या? बकवास मत करो, हम अलग अलग रहते हैं। कहानी में दम नहीं है। तुम शीना को पसंद करते हो ना? अब बस भी करोगे तुम दोनों? अगर उसे पसंद करता भी हो तो क्या? हाय माहिरो। अरे तुम आ गए। तुमने अभी अभी पीछे क्या छुपाया? छुपाया? मैंने तो कुछ भी नहीं छुपाया। तुम गुस्सा तो नहीं करोगे ना? वो क्या है ना, शिहोको ने मुझे तुम्हारी कुछ पुरानी फोटोज भेजी थी जिसमें मॉम भी ना क्या हरकतें करती हैं। अगर उन फोटोज में कुछ गलत हुआ ना तो मेरी बात सुनो माहिरो, मुझे सारी की सारी फोटोज अभी देखनी है, वरना मैं तुम्हें बहुत परेशान करूंगा। दिखाओ। तुम कितनी डर गई। ऐसा बिहेव करने के लिए आई एम रियली सॉरी। मैंने फोन अनलॉक कर दिया है, तुम खुद चेक कर सकते हो। बच गया, वरना पता नहीं क्या बेवकूफी कर बैठता। इतनी देर से कह रहे थे कि चेक करना है, अब फोटोज चेक क्यों नहीं करते? सॉरी, मैं कुछ और सोचने लगा था। पागल। तुमने अकेले यहाँ रहने का डिसीजन लिया, उससे मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँ। कुछ चीजों की वजह से मैं अपने घर पर नहीं रहना चाहता। ये मामला इतना भी सीरियस नहीं है। वहाँ कुछ लड़के थे जिनके साथ मैं बिल्कुल भी दोस्ती नहीं रखना चाहता था, इसीलिए मैं वहाँ से यहाँ आ गया। झूठा कहीं का। अरे अगर उस चीज से निकल चुके होते तो भी परेशान नहीं होते। लेकिन अमाने, मैं तुम्हें इस तरह दुखी नहीं देख सकती। प्लीज मुझे बताओ ना क्या हुआ। वैसे मेरी स्टोरी इतनी भी मजेदार या इंटरेस्टिंग नहीं है। समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं। मैं हमेशा खुद को बहुत लकी मानता हूं। मेरे मॉम डैड ने बहुत अच्छे से मेरा ख्याल रखा, लेकिन उस वक्त मैं इतना मैच्योर नहीं था कि समझ पाऊं कि मैं कितना लकी हूं। मैं लोगों पर जल्दी भरोसा करता था और फिर मुझे समझ आने लगा कि लोग इसी इनोसेंस की वजह से मेरा फायदा उठा रहे हैं। अपने आप को बहुत शाना समझता है, पर एक नंबर का बेवकूफ है वो। अरे ऐसा सब मत बोल यार, हमारे सारे बिल्स वही तो भरता है। और फिर एक दिन मैंने चुपके से उन तीनों को मेरे बारे में बात करते हुए सुन लिया। फिर धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि लाइफ में सब लोग एक जैसे नहीं होते। आगे चलकर मुझे ऐसे दोस्त मिले जो सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि मेरी दोस्ती की भी कद्र करते थे, लेकिन मैं ना चाहते हुए भी उन पर शक कर रहा था। मेरा लोगों पर से भरोसा उठ गया था। अगर मैं तुम्हारे साथ वहाँ होती तो मैं उन तीनों को मुक्का मारकर उनका मुंह तोड़ देती। तुम्हें इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है माहिरो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहे हो तुम? समझ क्यों नहीं रहे हो? दोनों बातें बिल्कुल अलग हैं। मैं सिर्फ इस दर्द को समझ सकती हूँ और इससे तुम्हें निकालने की कोशिश कर सकती हूँ। जैसे तुमने मुझे आज तक सपोर्ट किया है, वैसे ही मैं भी तुम्हें सपोर्ट करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। तुम ना बिगाड़ रही हो मुझे। अब तो देर हो चुकी है। जब मेरे साथ रहते हो ना, तब बिल्कुल बेफिक्र रहा करो। ऐसा मत कहो। टफ बनने की एक्टिंग बंद करोगे माने? मुझे शांत रहने के लिए कहते हो, कभी खुद को देखा है? कितनी जिद्दी हो तुम। देखो, लड़कियां कभी कभी थोड़ी जिद्दी हो जाती हैं। तुम भी मुझ पर भरोसा रखो। मैं बस वही कर रही हूँ जो तुमने किया। अगली बार जब मैं परेशान हो जाऊं, तब तुम आकर मुझे संभाल लेना। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम ही ने तो बोला मैं तुम पर डिपेंड रहूं। अब पीछे मत हटना। मैं बहुत सेल्फिश हूँ माहिरो। मैं तुम पे डिपेंड हूँ क्योंकि मुझे पता है तुम मुझे संभाल लोगी। ये जो तुम कह रहे हो वो मुझे शुरू से पता था अमाने। मैं तो पूरी जिंदगी तुम्हें समझना चाहता हूँ।